हंसा जिन केहू के चिढ़ावा जिन सेला से प्रेम रहे। ये इतिहास में भी है, गूगल में भी है, हर जगह सर्च कर लो जी। उस सेला से नूरा लापता हो गई, शहीद भाई सेला नूरा लापता हो गई। और आप बताओ कि 307 सैनिक मरले, 300 सैनिक। जसवंत सिंह रावत 300 सैनिकों को मार गिराया था अकेले। और अदम्य साहस जवान बहुत बढ़िया गिरा रहा। हंसा जिन केहू के चिढ़ावा जिन बड़ा ही अच्छा लगेगा आप लोगों के विराह सुन के। और वही फौजियों के विराह, एक फिर से विराह प्रस्तुति है। आप लोगों ध्यान से विराह की सुनिए और आशीर्वाद दें। आई मास्टर हिंद वीरों की धरती रही सर्वदा, दिल में मां भारती के लिए प्यार है। जिसके आंचल में होते हैं वो के निडर, कोई दूजा नहीं अपना संसार है। तनी छड़ी का आनंद हो जाता है। एक लाइन कव्वाली पढ़ा है मास्टर, कैसे वो जवाना को दी। कि मैं नाचे हुस्न को, मैं नाचे हुस्न, एक आशिक ने अपने मासूका से कह रहा है कि अपने जुल्फों को आईने की तरफ मत देखो, वरना ये परवना घायल हो जाएगा। कि मैं नाचे हुस्न हूं, अरे तू मेरा ये हराम करो। कि मैं नाचे हुस्न हूं, अरे तू मेरा ये हराम करो। अच्छा वाली काम है मेरा मुझे,
शरण में उनके धरती अंबर भी सलाम करे। एक लाइन और लिखो कभी कैसे, किसान से जानी अपना, किसान से जानी अपना, अरे जो वतन के नाम करे, शरण में उनके धरती अंबर। सलाम करे। फौजी जवान जिनके बदौलत से आज हम लोग अमन चैन की नींद सोते हैं। ये भैया एक बात सोचिए आप लोग, कड़ी धूप हो, बरसात हो, बर्फीली चोटियों पर जहां का टेम्परेचर शून्य हो जाता है, वहां यहां तक कि ग्लव्स से अगर उंगली बाहर निकल जाए तो उंगली के अंदर भी लगता है उंगली एकदम जाम हो गई। वैसे वैसे जगह पे हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवान रहते हैं, सरहद हिंद की रक्षा करते हैं। कड़ी धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, फिर भी सरहद पे मुस्तैद रहते हैं। आयधार हमान क्या करने लगा, इधर हमान क्या करे लगा, बकायदे मच्छरदानी लगा ले। कौन चीज के डर से? मच्छर के डर से। मच्छर के डर से तरह तरह का चीज भी आगे लगा दे, मोटीन जला ले, इसमें तेल भी आला पोता वाला, पोत के सुगत हो, आदमी पोत के सुगत हो, भले मच्छर भर बना के चल जाते। ये भैया वहाँ न मोटीन काम कराला न मच्छरदानी काम करेला। यही से कहानी की शुरुआत था हमारे मास्टर कैसे। बड़ी बेहतरीन चीज है भारत का शीश मुकुट जो, भारत का शीश मुकुट जो धरती का स्वर कहलाता, भारत का शीश मुकुट जो धरती का स्वर कहलाता, किस तरह से देखा जाए पहली हयात लगाता। कश्मीर की घाटी में है, कश्मीर की घाटी में है भूमि हिंसा भड़काए, कश्मीर की घाटी में है भूमि हिंसा भड़काए, ना भारत ने शांति हो ना पाक उठाए। अभी हाल में आर्मी ने जब, अभी हाल में आर्मी ने जब बुढ़ानी को मारा, उसे अपने लोग लगाए विरोधी मारा। चाहे टीवी पे फिल्म देखा जाला, ये बिरहवा हम गायब और आप लोगों के दिलो दिमाग में टीवी की तरह फिल्म चली, जैसे जैसे गावत रहा वैसे वैसे दिल दिमाग में फिल्म की तरह कहानी की तरह सीन चली। बस बिरहा पे ध्यान लगाई, उठा बैठकी मत करी। काहे से कलाकार कब हो ना सोचला कि हमारे बिरहा फलात होना, मेहनत लगा के कलाकार गावलन कि अच्छा प्रस्तुति हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए। ए भैया कश्मीर में एक आतंकवादी मारा गया, नारायण कमेटी दीक्षितपुर कमेडियन आपकी तरफ से सम्मान करा पुरस्कार प्रणाम करते हैं, एक सौ रुपये की आशीर्वाद दिखाने वाला। एक आतंकवादी मारा गया कश्मीर में, जिस आतंकवादी का नाम बताया गया बुरहान वानी। जैसा नाम वैसा काम सार बुरहान वानी आतंकवादी मारा गया, थोड़ा सबूत मिला, उसका लिंक पाकिस्तान से था, उस आतंकवादी का लिंक पाकिस्तान से था। हमारे हिंदुस्तान के फौजी जवानों को सबूत मिला और गोली दाग देते सीने में। वो कश्मीर का था, उसकी लाशों को रख करके कश्मीर के अलगाववादी नेता हड़कंप मचा देते हैं कश्मीर में। अलगाववादी का मतलब क्या होता है? रहते हिंदुस्तान में, खाते
उसी को अलगाववादी नेता कहते हैं। लाशों को रख करके चौराहे पे धरना पर बैठ गए वहां के अलगाववादी नेता। ये तो आतंकवादी घोषित क्यों किया गया? ये तो कश्मीर हिंदुस्तान का है। उसका संबंध पाकिस्तान से था, इसलिए गोली दागी गई। वहां के अलगाववादी नेता पढ़े लिखे हॉस्टल में गए, बड़े बड़े स्कूलों में गए, जाकर के पढ़े लिखे नौजवान साथी को कहते हैं क्या साथी नौकरी आई है स्पेशल करोगे? पढ़ा लिखा वाला किताब खोलने वाला लड़का किताब बंद कर दे, यार नौकरी मिलत है, स्पेशल नौकरी आ गई। कवन कश्मीर में नौकरी आ गई? कल ये साहब कवन नौकरी आई है? कल चौराहे पे जा करके, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, चौराहे पर जाके अगर एक पत्थर मारोगे तो कितना मिलेगा जानते हो? 500 रुपए के पढ़ जा भैया किताब है बंद करके फेंक दल जवान। वहां तो पढ़ा लिखा वाला लड़का फेंक दल किताब के, बाप रे बाप। दिन भर में 2-4 बोरा मार दे तो कम से कम 10-20 हजार प्रतिदिन की कमाई हो जाए। जितने मारा उतने पाई। पत्थरवा तो मारे के चौराहा बजा के सन दे मार दे। ये भैया सारे पढ़े लिखे नौजवान साथी परगला दिए गए और पत्थरबाजी शुरू कर दिए। किसी का घर जल रहा है, बसें जल रही है, दुकानें जल रही है, पर उस आतंकवादी कलाश रख करके हिंसा भड़का देते हैं। हिंसा भड़का दिए भैया, तो उस हिंसा को शांत कराने के लिए हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल जवानों की ड्यूटी लगाई गई। एक जवान की ड्यूटी लगाई गई, मेरठ का रहने वाला है वो, जिस जवान का नाम ब्रिजनाथ सिंह। तब आओ लगे मास्टर कैसे कहानी है? रेलई यादव बेला आपकी तरफ से सम्मान भरा पुरस्कार 61 पल की आशीर्वाद की कामना। ए भैया मेरठ का रहने वाला ब्रिजनाथ सिंह चल दिया, चल करके चौराहे पर भीड़ लगी हुई है, पत्थरबाजी शुरू है, किसी का घर जल रहा है, किसी का मकान जल रहा है। जा करके हाथ जोड़ के समझा रहा है पब्लिक में कि मान जाओ, ये सोने की चिड़िया आज भी है और हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म और हर जात के लोग मिल करके इस मुल्क को आजाद कराए। लोगों को समझा रहा है। तब तक एक आदमी पूरब की तरफ से दौड़ता हुआ आया, माथे पर पसीना है, शरीर कांप रहा है, भीड़ को छीनते हुए गया और कलाई पकड़ के फौजी ब्रिजनाथ सिंह का बाहर लाता है। कहने लगा कि अरे सर हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। एक लाइन कर्ज लगा, कौन कर्ज लगा मास्टर? हमारे जिला के मशहूर गवैया एक घड़ी हमारे बड़के भैया विजय लाल यादव जी एक बड़ा लहरा के गावत रहलन, मतलब बहुत दिन पहले गावत रहलन। ये मत तरक लगा लिया उल्टा पुल्टा तुलों से। कैसे गावा?
ए भैया कहा रे सर फौजियों को देश का नाज है। कहा हुआ आदमी एक बात बताया, बड़े पन्ने की बात बताया। हमारे कौआ में एक अहमद कर मकान, अलगा बाबा भी देता बड़ा बेईमान। और देखे शंभू यादव कमेटी से 201 रुपया का पुरस्कार काम करते हैं। वह आदमी कहा कि सर हमारे गांव में सबसे पूर्वी छोर पे सफेद चूने से रंगा हुआ एक मकान है, जिस मकान मालिक का नाम है अहमद। जात का मुसलमान है ये साहब, जात का मुसलमान है। मैंने अपने आंखों से देखा है रात के समय प्रतिदिन उसके दरवाजे पर आतंकवादी आते हैं। तुरंत छोटा सा डायरी निकाला हुआ फौजी जवान, छोट सा डायरी निकलस, पेन निकलस, बकायदे हुलिया लिखलस। नाम क्या है अहमद? सफेद चूने से रंगा हुआ फलाने गांव के पूर्वी छोर में सफेद चूने से रंगा हुआ मकान है। ए भैया लिख करके कह दिया कि हमारे घर में आतंकवादी। सर कट जाएगा लेकिन दुश्मनों को यहाँ सर नहीं देंगे। शाम के वक्त 2 जवानों को लेकर के फौजी बृजनाथ सिंह चल देता है दरवाजे पर अहमद के। ए भैया बृजनाथ सिंह चलते कलम गीत लगल, माता बहन गीत की गावेली। दिया के चलिया के दुनिया बदल पाती के बताइए। अरे बोलो दिया के चलिया के दुनिया बदल पाती के बताइए। केवल चला था वाली दशरथ कुमार रेडियो कलाकार। दीक्षितपुर भैया की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार प्रणाम करते हैं। छठ पल गया आशीर्वाद के कामना में चल देता है फौजी जवान। देखिए पीछे दांत चला तू ही को जवाना चलता है फौजी जवान। पता करने के लिए अहमद का दरवाजा अंदर से लाख दरवाजा खटखटाना, आधा घंटा तक इंतजार कैलस। दरवाजा अंदर से बंद है, कोई खोल नहीं रहा है। आधे घंटे बाद फौजी जवान है माथा फिर गया, मरला कान खिला ऐसा लात मरलो दरवाजा खुल गल। जब अंदर से दरवाजा खुलने भैया देखो आवाज है सबले बोलन क्या बोलन बोला प्रिजनाथ सुनली अहमद तोरे घरवा में आतंकी के बेला तू पनाह हो।
तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम आतंकवादियों को शरण देते हैं? चढ़ा लगल उल्टा पुल्टा बोला फौजी जवान की, इसीलिए तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। हर मुसलमानों को आतंकवादी की दृष्टि से देखते हो। चढ़ा लगल तब तक फौजी को बात करते हैं अहमद कड़ी बोला बतिया रुखर बोला कहे तू लगावला ना जिस दिन निगाह पे चढ़ जाओगे थोड़ा सा सबूत अगर मिल जाएगा, छाती छलनी कर देंगे बंदूक से, गोलियों से छाती छलनी कर देंगे। इतना कहने के बाद कोई प्रूफ नहीं मिला। रतन साहब परसोदा भैया की तरफ से बहुत रुपया पुरस्कार। ए भैया कोई सबूत नहीं मिला था। कौन सबूत बाजू सरे के कहले पर फौजी जवान गई, कोई सबूत नहीं मिला। जात के मुसलमान अहमद के दरवाजे से चल देता है। दो जवानों को लेकर गया था, वहां से रिटर्न हुआ, यू टर्न लेना सोकरे घर से। तब तक जात का मुसलमान अहमद जहरीली हंसी हंसा फौजी। इसीलिए हिंदुस्तान में हर मुसलमानों को आतंकवादी की दृष्टि से देखा जाता है। अरे बाप रे बाप, पैरवा रुक गल फौजी जवान। अरे लगल की छतिया फाट गई। गुस्से में लाल फौजी जवान तब तक दोबारा पलटवार बात से किया, कहा गया है फौजी। इसीलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई कदर नहीं है, कोई होता नहीं है। लगा कि फौजी जवान के एकदम कटले खून ना बात। ये भैया फौजी प्रणाम सिंह बंदूक पकड़ता है और रुख उसके तरफ कर दिया। कबीरे हिंदुस्तान की बात करता है, वो भी मुसलमान की बात करता है। तू कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई ओहदा नहीं है, कोई कदर नहीं है। मैं एक बात कहने चाह रहा हूं, कमीने कान खोल करके सुन ले। हिंदुस्तान ही नहीं, अगर बात पसंद आ जाए, भैया बाबू चाचा आप लोगों से निवेदन हो, अगर ये पतिया हमारे पसंद आ जाए तो ताली जरूर बजाती है। वो फौजी जवान गुस्से में लाल हो गया। क्या कमीने, तू कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का ओहदा नहीं है, कोई कदर नहीं है। आए कमीने उठा ले इतिहास को, आए कमीने उठा ले इतिहास को। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का पैराग्राफ उठा ले कमीने। जितने सुरक्षित हिंदुस्तान में मुसलमान है, अन्यथा किसी देश में नहीं। कहा क्या है कबीरे, जितने सुरक्षित हिंदुस्तान में मुसलमान है किसी देश में है नहीं नहीं, खराब नहीं, खराब नहीं। यहाँ जितने सुरक्षित हो तो जाने के लिए कि हमारे डेरी बोलवा छी काम दे ले जाने तो लेरिया चलते इस्लामाबाद। बेलवारी बाबूलाल यादव आपकी तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार प्रणाम करते हैं। 100 रुपये की आशीर्वाद के खाना बात कबीरे ओहदा की बात करता है, पद की बात करता है। सुन कमीने, मैं बताने जा रहा हूं, एक लाइन दर्ज लगा रहा उस्ताद तुम्हारे के जमाने में।
रंगले बाड़ू लाल लाल ओदा की बात करता है ना कभी ना, मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई ओहदा नहीं है। उठा ले इतिहास को, जात का मुसलमान, जात का दर्जी, वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर जिला का रहे वाला दुश्मन कई सीट बजा दलन दुश्मनों की, कितने पैटर्न टैंक ध्वस्त कर डाले। और एक और जात के मुसलमान हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक थे, हिंदुस्तान को मिसाइल बना कर दिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति पद पे थे, वो भी जात के मुसलमान। और तू कहता है कमीने हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई वजह नहीं है। उपराष्ट्रपति पद पे हामिद अंसारी साहब, वो भी जात के मुसलमान। और कमीने तू कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई ओहदा नहीं है। अच्छी करता है कि बंदूक की सारी गोलियां तेरे कलेजे में उतार। अरे गोलियां का है, बंदूकिया डालता की मुहावा में गोली का डलवा। ये भैया गुस्से में लाल है फौजी जवान, कोई प्रूफ नहीं मिला, वहां से चल देता है। जाते जाते एक बात कहा, तेरी में भाव लगन मास्टर। भैया उठा बैठ की मत करी, 10 मिनट और गिरा। ए भैया कहा कमीने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग मिल करके इस हिंदुस्तान, इस मुल्क को आजाद कराए। इतना कहने के बाद चल देता है वहां से। ए भैया एक दिन बीतल, देखा कहानी यही से मोड़ लेता। एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल। अरे पिता 4 दिन रात में कुछ आतंकवादी आए हैं, 7 बजे रात को हिंदुस्तान के सरहदी सीमा के कटबंधे को काट करके 4 आतंकवादी हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे। जौनागर हिंदुस्तान में प्रवेश के लिए बाबू अहमद के फोन कैलन हिंदुस्तान में आके गया अहमद, आज रात तुम्हारे घर बिताएंगे। बड़ा फूल के दम जैसे बिना तेल के फुलौड़ी हो गए। अरे हमारे मेहमान लोग आ गिलन, हमारे हित लोग आवत हो, का बनवा दही, का
56 प्रकार के बनवावल वेज बनवलस नॉन वेज बनवलस सेवई बनवावलस सेवई ना लाल बनवलस सेवई ये भैया बना के एकदम खाना रेडी हो वेज से ज्यादा नॉन वेज बनल बा 7 बजे रात के आतंकवादी दरवाजे आगे लगे मुंह हाथ धोलन नाश्ता कैलन चाय पियत हुवन चुस्की लगावत हुवन चुस्की लगावत हुवन ए भैया धीरे धीरे घड़ी बजौलत 10 बज गई रात अब भोजन कैला के समय ए भैया लेके अहमद के इकलौती पुत्री परिवार में अहमद के पत्नी और एक बेटी 3 लोग हुआ अहमद के इकलौती पुत्री जौना का नाम बता लो गई नाजिया ब्लैक कलर का दुपट्टे से ऐसे करके और थाली में खाना दे करके गई खिलाने के लिए अपने मेहमान गई नाजिया खाना लेकर गई नाजिया खाना लेकर भर के सब देख रहे नजर हुस्न परी आई है जैसे नियत उनकी हमारे जन्म से पहले खुदीराम बोस के विराम में हमारे बाबूजी गौले रलन की आतंकवादियों का कोनो जात ना हो सही बात हो ये सब अपनी माँ बहन के नहीं होते ये तो कुत्ते होते हैं ये भैया गई नाजिया खाना लेकर भर के सब देख रहे नजर हुस्न परी आई है जैसे नियत उनकी नियत बिगड़ गई अरे बाप रे बाप खूबसूरती देख के अरे हमारा पूरा पाकिस्तान घूमा पूरा हिंदुस्तान घूमा पूरा बांग्लादेश घूमा लेकिन इतनी सुंदर लड़की नहीं देखा आज तक नहीं देखा ये भैया खाना कवन खाया जाए जनाए गला घोटू होगा सारन आदमी के खैले के बाद तुरंत नींद आवले उनके नींदिए हेरा गई खाली नाजिया में सुंदर धरी बाप रे बाप इतनी खूबसूरत कभी हम साला बताया भी नहीं हमको अच्छा ये बताओ भैया देखा ये पगलपन वाली बात केहू बताई कि हमारी लड़की सुंदर है भैया वो चोरवन से कभी साला बताया भी नहीं इतनी खूबसूरत बेटी है उसकी रात भर घोड़ा गड़ी बैठाओ तो कैसे हासिल हुई का करल गई रात भर मंथन कैलन ए भैया मंथन कैलन घड़ी 4 बजौलन भोर अहमद जगल सक दे लोटा में पानी लेलस कलश के अपने मेहमान के तनी जगा दे जी वही गल जगाओ बदे उससे पहले खुद जाके पूछे नींद कहाँ है आवत से कलश कह रहे अहमद तेरी बेटी जच गई हंसते कहत लोटा के पानी लेके साहब हम समझली ना तब तक एक आतंकवादी दौड़ के गया कहा तेरी बेटी पसंद आ गई तू जानता है प्यार से मिले ठीक वरना जबरन उठा लेंगे गिरेबान पकड़लन और जमीन पर पटक देना पटक के लाथन और बंदूक के कुन्हा से मरलन मुंह से फोड़ दे लगना हंसा दौड़ के दो आतंकवादी गेलन नाजिया का हाथ पांव बांध के उठा लेते ये भैया और कोई आमद पे आतंकी कल का पॉइंट लगाया है तेरी बेटी ले जाएंगे पापी परमान सुनाए हैं मरलन उचार ठूसा लात मरलन मरला के बाद ये भैया रोता हुआ फिलकता हुआ या अहमद कुछ नहीं कर पाया ले करके चल दी जाए मार के सार का दोनों फोड़ दे उपचार रहा समझ ले बेटा अखिया है उनका फोड़ ये भैया रोता हुआ अंदर से नाजिया की माँ आई अहमद की पत्नी आई रोते हुए कहीं कि हमने मना किया था छोड़ दीजिए आतंकवादियों के साथ राना मिलना जुलना आज वह बुरा अंजाम हुआ छोड़ दीजिए लेकिन आज बुरा गाल हो गया मेरा तो सब कुछ चला गया बेटी ही एक बेटा की तरह संभालती थी अरे अभी तो नादान है अभी तो उम्र भी नहीं पूरी हुई दोनों प्राणी है भैया अब अपने हिंदुस्तान का महत्ता कीमत समझ में आवत है हम अपने देश के गद्दारी के रोवत है पकड़
पकड़ के रोत झरझर झरझर अहमद रोत खून भी चलत है। आंसू को पूछता है और 4 दिन पहले फौजी प्रेरणास से लाया था, दरवाजे पर नेम प्लेट पड़ा था फौजी प्रेरणास। आंसू को पूछता है और दौड़ते हुए आर्मी की कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। एक फौजी जवान गश्त में था, दौड़ कर गया। अरे सर, प्रेरणास सर का पता है। हाथ इशारा किया कि उधर ही चाय की दुकान की तरफ गए। दौड़ के पैरों पे गिर के रोने लगे, साहब ए साहब बचा लीजिए, साहब बचा लीजिए। फौजी जवान सोच गए कि अरे बाप रे बाप, 4 दिन पहले में बड़ा टाइट होत रहा, आज कैसे रोत पैरवा पकड़ ले रहे बाबूजी, छोड़ दीजिए साहब। पकड़ ले बा चाप के। फौजी जवान खींचा था, कल ना साहब मत छोड़ाई साहब। ये साहब आपके पैरवा पर बहुत सुकून मिलत। ए साहब, देश के संगे गद्दारी कैली बंदूकिया का लोखो अपने छतिया पर सजा देना। साहब वचन देती आपसे, एक चौराहे पर उनकी गोली दागल जाए। सबके इकट्ठा करके भैया लोगों के सामने यही छाती में गोली दागल जाए। काहे से कि देश के संगे गद्दारी कैले। लेकिन एक साहब एक निवेदन क्या, बेटी को उठा कर लेकर चले गए। अभी उम्र भी नहीं उसकी है, समाज के बारे में क्या जानना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, अभी नादान है। उसे साहब बचा लीजिए, हिंदुस्तान की गरिमा है, बहन बेटी है। मानो बाप गद्दार हो गया तो जरूरी नहीं है कि बेटा भी और बेटी भी गद्दार रहे। क्या बात है। गद्दारी किसी एक के माथे लिखा गया, उसका परिवार भुगत रहा है। ये साहब मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, सारी हकीकत जाना। गुस्से में लाल हुआ फौजी जवान, कहा कि अभी इसको ढेर कर दे, लेकिन कहा कि सच कह रहा है कि वो बेटी अभी नादान है और हर फौजियों की मान मर्यादा हिंदुस्तान की बहन बेटी की रक्षा करना। ये भैया एक लाइन तरज लगल, हमार बाबू हर बिरहा में फिल्म का गीत जरूर ठेका वो तरज लगल मास्टर कैसे। तरज से पहले तो झिझिया गीत कभी भाव लगा कैसे मास्टर, रोत है हमर। ये साहब बात ना मले कि सागब न मनली अहमद कन्हैया साहब, सेना बिना हिंदुस्तान का सुरक्षा असंभव असंभव हो। तुरंत सूचना देता है, 10 जवान खोला बारूद लेकर के आ गए, गाड़ी लेकर आ गए। गाड़ी में सवार होता है, तब तक अहमद अगवा जाएगी खड़ा होगा।
ऐसा आतंकवादियों के अड्डा के बारे में हमके कुछ पता है। ये साहब हमके भी लेके चली। गुस्सा तो बरम फौजी ब्रिजनाथ सिंह के, लेकिन कल बैठा लो इसको, मरना तो तय है इसको मरना है एकदम एकदम। ये भैया जब हम तर्ज लगल फिल्म का तर्ज लगल बाबू हमारे गाँव किए को तार लहंगा, किए को तार लहंगा, निकलू जब तार ले, किए को तार लहंगा। बिरहा गायक कोलूराज, छोटा मिर्जापुर भैया की तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार प्राप्त हो। छुड़िया चल जाए तेरी मतवाली बारूद हथियार लेकर हथियार को का रखना सम्मान। राजू दीवाना झालमुड़ी वाले नारायणपुर का 10 राजू दीवाना नारायणपुर से झालमुड़ी उनके मत ऐसे नहीं तू चंगू मंगू आलू देता तुरंत बहुत बड़ा पुरस्कार। देखा जब वो गावत रही है तब हमके ना दिला भाई, उनके दिला तो हमके भूख लग गई। अब हमारे दाई दिला तो हमारे भूख गई। चंगू मंगू देता खराई मारा आए मैं तो जाने पगुरी करत हुए। ये भैया लेकर चल देता है द्रौपदी का सम्मान रखने के लिए। एक लाइन कवि जी बड़ा बेहतरीन लाइन लिखल, का लिखल कि जाने ना कला हिंदू का बेटी हो चाहे मुसलमान का बेटी हो, हर फौजियों का बचाना कर्तव्य है। ये भैया तुरही से पहाड़ के गुफा में घुसल हुआ को कला अमन के साहब इसी पहाड़ी के कंदरा में छिपे हैं। चारों तरफ से 10 फौजी जवान पहाड़ी को घेर लेते हैं। बड़ा सा चट्टान हटा करके अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर दिए। बहुत लगन मास्टर बड़ा बिजो
लड़ाई होगी धुआंधार मारकर छोड़ेंगे। ए भैया देखा तो दो आतंकवादी मेन द्वार पर बंदूक लेके खड़ा हो, यही इलाहाबाद कराने वाला सुधीर यादव झुक के निशाना साध के मरला, सनाक लगन गोली धरती से फिर उठला ना। गोली का आवाज सुन के अंदर से एक आतंकवादी और आया, 4 में से 2 मारे गए। एक आतंकवादी आया, आधे घंटे तक गोलियां चलाता रहा, आधे घंटे तक गोलियां चलाता रहा। फौजी जवान छिप जाते हैं, गोली बाहर क्रॉस कर गई। ए भैया जौना घरी बंदूक का गोली खत्म हो गई, यही मेरठ का रहने वाला ब्रिजनाथ सिंह कान के निशाना मरला, मरला छतिया आधी उड़ गई, तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाता है। ये भैया तब तक 10 फौजी जवान, एक आतंकवादी बचा, पकड़ के रखा है लड़की को, खलपटी पे बंदूक लगा दिया, खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा। तब तक 10 फौजी जवान चारों तरफ से घेर ले, बंदूक घेर ले। यो बड़ा चालाक रहे आतंकवादी, लड़की के पकड़ लेबा, खलपटी में बंदूक लगो लेबा, कहा है फौजी अगर एक भी गोली लगी तो समझ लो इसका काम तमाम कर देंगे। ब्रिजनाथ सिंह समझदार रहे, अपने बटालियन में कल कोई गोली नहीं चलाएगा। तब तक आतंकवादी कल से फेंक दो बंदूकें, 10 फौजी जवान जमीन पे बंदूक रख के हाथ उठा ले, सर दे सरेंडर बोल गिलन। ए भैया देखे तब तक माया छछा गई, हथवा जोड़ दे लस अहमद। ए साहब ये धरती माई के कर्जा हम चुकावा जाते, शायद तोहरे नसीब में ना हो, लेकिन हम स्वयं चुकावा जाते। क्या करोगे? कले साहब चिंता मत करिए, हम अपने बेटी के बचाएंगे। 10 फौजी जवान देखने लगे ना, हाथों में हथियार है, गोला बारूद है, कैसे बचाएगा? कड़म परवाह छोड़ी साहब, हाथ फैला करके चल दिया अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये वही चल भैया, तब आला में पीर रसकाल हालत गई। कहानी की समझ ले। अहमद हाथ फैला के चलन अपने बेटी के बचाओ बदे। तब तक आतंकवादी करता क्या है, लड़की को पकड़ा है, कनपटी पे बंदूक लगाया हुआ है, लड़की को छोड़ देता है और दोनों हाथ से बंदूक लगा करके तरतर तरतर गोलियां दागने लगा अहमद के कलेजे में। उतना में मौका पा गई, 2-4-10 सेकेंड का लड़की चली वहां से, कुछ दूर भागी। इतना में भैया फौजी ब्रिजनाथ से बड़ा सुलझल फौजी रहल, सोचलस कि तक अहमद के कलेजा में गोली दागा था, सड़ाक दे जमी से बंदूक उठौलस, मात्र 1 गोली दबलस। कैसे मास्टर?
एक गोली दगलस जाके आतंकवादी के लगल। एक घटना घट गई, आतंकवादी के जेब में ग्रेनेड बम था और गोली जाके ग्रेनेड बम पे टकरा गई और बम ब्लास्ट हो गया। अहमद की लाश और आतंकवादी की लाश चूथड़े में तब्दील हो गई। उसी बम के चपेट में हमारे कई फौजी आ गए। फौजी ब्रिनाज सिंह भी उसी चपेट में आ गया, कुछ दूर पर जाकर गिर पड़ा, घायल अवस्था में है। आनंद फानंद में बचे हुए एम्बुलेंस बुलाते हैं फौजी जवान और आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। 2 फौजी जवान सही सलामत नाजिया बेटी को उसके घर भिजवा दिए और इधर घायल फौजी जवानों को आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। ए भैया यहाँ का बात छोड़ी, ऐसे कहानी अजीब मोड़ लेते जी ही चौकठवा पैरवा कलश नाजिया पर के रोवा लगा। करे माँ, अरे माँ सच में हिंदुस्तान है रे माँ। हिंदुस्तान के जाबाज फौजी अगर न होते भाई, अगर न होते फौजी भाई तो शायद तेरी बेटी वापस नहीं आती। अरे माँ पिताजी मर गए, कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं है, क्योंकि माँ पिताजी इस देश के गद्दार पिता थे। मारे गए पिताजी कोई गम नहीं है, लेकिन एक गम है, बड़ा गम है माँ। इस हिंदुस्तान, इस मुल्क की रक्षा करते करते हमारा भाई फौजी घायल हो गया है। ए भैया दोनों मतारी बेटी लिपट के रोत ही देश भक्ति सीने में जाके मतारी कला बेटी जान चल जाई चाहे रही, एक नजर फौजी ब्रिनाज सिंह के जरूर देखा। मन बना ली दोनों लोग, माँ और बेटी घर से तैयार होकर के बाहर आई और ऑटो वाले को हाथ मार दिया और ऑटो में सवार होकर के आर्मी के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती है। फौजियों का तांता लगा हुआ, बस 2 मिनट बाबूजी, बाबूजी बैठ जाइए, 2 मिनट बस, 2 मिनट में खत्म कर देना। बैठी उठा बैठ के हुई तो नहीं दिमाग डिस्टर्ब हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हमारे बिरहा सुना बदे हिलनी डोलनी ना, दोनों कलाकारों के बड़ा सम्मान प्यार दे लिया आप लोगों ने ये धरती पर, और अमृत हो जाना कौन कसर ना छोड़ दिया आप लोगों के सेवा पर। ये भैया दोनों लिपट के रो लगली, ऑटो में सवार होकर आर्मी के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ ली। देखे थे हॉस्पिटल के बाहर फौजियों का तांता लगा हुआ है। हाथ जोड़ के निवेदन करें फौजी से कि साहब फौजी ब्रिनाज सिंह का एक बार दर्शन करा दीजिए, एक बार दर्शन करा दीजिए, उसके बदले में मेरी जान भी अगर लेनी पड़ी तो मुझे कोई गम नहीं है। इतना बड़ा बलिदान सिर्फ एक नजर देखने के लिए, देशभक्ति है इसी को कहते हैं। जगह जगह तब सवेरा सैनिक देवता होते हैं। ए भैया नहीं, एलाउ नहीं है, सरकार का ये निर्देश नहीं है कि बाहरी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, एलाउ नहीं है। पैरवा पे दोनों गिर के रोवा लगे, ये साहब हम मुसलमान का बेटी है, यही से ना देखा देते हैं। ए बाबू इतनी बात कहने पे किसका कलेजा नहीं पिघल जाए? कलेजा पिघल। 2 मिनट का टाइम मिला, सिर्फ 2 मिनट का। कल ठीक है साहब, 2 मिनट बदे अंदर गई, दाहिने पैर में चोट ब्रिनाज सिंह को लगा था। बम के अंदर जहरीले बारूद होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जहर काफी दूर तक फैल गया। मजबूरन डॉक्टर को दाहिना पैर काटना पड़ा, दाहिना पैर कट गया। पट्टी में बैठी गई है, आईसीयू में भर्ती है आर्मी के हॉस्पिटल में, बेहोशी हालत में है। मतारी बेटी जी वही गेली, वो कटलका पैरवा पर जी वही हथवा रखली, तब तक अखियां खुल गई। झरझर रो लगल के, अरे माँ, अरे माँ मेरा पैर कट गया ना, इसलिए रो रही है माँ। कुछ पता ना नाजिया के चिन्हले कि यही बेटी के हम बचाओ बदे, बहन के हम बचाओ बदे। जो सूरती मत बनाओ भैया, तमाकू बनाओ, सूरती ना बना तमाकू बनाओ। ए भैया, अरे माँ ए पैर कटाए ना माँ, इसीलिए ना रो रही हो। झरझर दोनों रो थे।
अरे माँ मत रो माँ, दोनों पैर कट जाए माँ, दोनों हाथ कट जाए, शरीर का हर एक अंग कट जाए माँ, इस बॉडी में थोड़ी सी जान और सांस रहनी चाहिए। और तेरा बेटा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अरे बाप रे बाप करे जा फटफड़ा गल मतारी कर कल है ना बेटा। पाकिस्तान वाले कश्मीर का टुकड़ा मांगते हैं ना, कश्मीर का हिस्सा मांगते हैं, उसी के लिए लड़ाई चल रही है ना। बेटा मैं एक बात कहने जा रही हूँ, जिस दिन जरूरत पड़ गई इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को, साड़ी के पल्लू को कमर में लपेट करके हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कूद जाऊंगी। अरे बेटा यहां से कश्मीर का टुकड़ा में, यहां से एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा नहीं उठाने दूंगी। इस मुल्क की हिफाजत के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगी। एक बात बड़ा पते का कहलस, कलेजा फाट जाई। कैसे मास्टर खड़ी में भाग हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ, किसी दल का नहीं हूँ, लेकिन एक निवेदन है शायरी के माध्यम से। अगर अच्छा लगे तो जरूर ताली बजा के मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा। कि मौत हो गया मोदी जी, मौत तुम्हारे खलते हैं, रोज सैनिकों की लाशों से जिगर हमारे जलते हैं। अरे आप घर के गद्दारों को, अरे आप घर के गद्दारों को थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पे पत्थर फेंके लाल किले पे लटका दो। निवेदन बा प्रधानमंत्री जी से, जे सेना में टुकड़ा फेंका सीधा के खिंचवा के टंगवा दे। सेना पर टुकड़ा फेंका तो उसका टुकड़ा देता। और सिंदूर ऑपरेशन में हमारे जवान हिंदुस्तान के सैनिक ने दमखम के हिस्सा लिया और बधाई के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे आखिरी कड़ी है। सरजू सी मूरत धनहरी की माँ, कई धूप कई छा, अरे गुलामी की जंजीर जब रही,
हेलो 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 हाँ